Hello students, so far we have studied epithelial tissue, connective tissue and muscular tissue. We had seen कि skeletal system हमारे body का framework form करता है जिसके ऊपर muscular tissue attach है, connective tissue body के different parts को, different tissues को आपस में connect कर रहा है और उन सब के ऊपर epithelial tissue की covering है। तो सारे टिश्यूज़ ने मिलकर बॉडी फॉर्म कर ली है, पर अभी भी हमारी बॉडी इस एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू के बिना वैसी बिल्डिंग की तरह है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो नर्वस टिश्यू हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट टिश्यू है जो बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम कर रहा है और हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। यहाँ पर मैंने जानबूझकर एक गर्ल की फ़ोटो डाली है क्योंकि लोग कहते हैं कि गर्ल्स के पास थोड़ा कम दिमाग होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम देख रहे थे कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो बॉडी के रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़, इफ़ आई एम स्पीकिंग तो क्या बोलना है, दैट थिंग इज़ इन माई माइंड। क्या लिखना है, जो मैं बोल रही हूँ वो ही लिखूँगी, वो दिमाग में चल रहा है। मीन्स ऑल द थिंग्स आर वेरी कोऑर्डिनेटेड। आई मूवमेंट हो, हाथ का मूवमेंट हो, मेरे बोलने का मूवमेंट हो, एवरीथिंग इज़ कोऑर्डिनेटेड। तो ये जो हमारी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये जो रेस्पॉन्सिवनेस है बॉडी की, ये हमारे न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है। हर जगह हमने देखा मस्कुलर टिश्यू की बेसिक यूनिट है मसल सेल। तो नर्वस सिस्टम में, नर्वस टिश्यू में बेसिक सेल कौन सी है? नर्व सेल या न्यूरॉन। नर्व सेल या न्यूरॉन है यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम। ये जो नर्व सेल्स हैं वो एक्साइटेबल हैं, ये नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स एक्साइटेबल है। मस्कुलर टिश्यू में मसल सेल्स यानी मसल फाइबर्स भी एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल का मतलब है इम्पल्स उसमें आएगी और वो एक्साइटेड हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो हमारी नर्व सेल भी एक्साइटेबल है। जब कभी भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो हमारी नर्व सेल्स के डेंड्राइट, अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो हमारी नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे और उस इम्पल्स को, उस इंफॉर्मेशन को आगे तक भेज देंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? हमारे नर्व्स, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके जब ब्रेन तक भेजेंगी, किस न्यूरॉन्स के थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन्स। मीन्स वो न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन लेकर जा रहे हैं, दे आर सेंसरी न्यूरॉन्स, दे आर सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के बाद ब्रेन से वापस हमारे एफेक्टर ऑर्गन, कौन है एफेक्टर ऑर्गन? हमारी मसल्स। हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ पड़ा तो इमिडिएटली हट गया हाथ। ये इमीडिएट रेस्पॉन्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आई है कि हाथ हटा लो, कहाँ पे आई है? मस्कुलर टिश्यू के पास आई है। तो इफेक्टर ऑर्गन क्या हुआ? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के पास इंफॉर्मेशन आई, कौन लेकर आया? मोटर न्यूरॉन या मोटर फाइबर्स। तो हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हुआ, मसल्स में मूवमेंट हुआ और हाथ हटा लिया हमने। तो जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है वो तो सेंसरी न्यूरॉन है, जो इन्फॉर्मेशन वापस ला रही है वो है मोटर न्यूरॉन, वो है मोटर न्यूरॉन। तो इस तरह से हमारी न्यूरॉन्स एक्साइटेबल हैं। अभी हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है। पहले हम देखते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है। ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, आप बचपन से देखते आ रहे हो, आपने क्लास 9th ऑनवर्ड्स आप इसको पढ़ रहे हो। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शंस निकले हैं दे आर द डेंड्राइट्स, ये है सेल बॉडी और ये है एक्सॉन। 3 पार्ट्स हैं यहाँ पर, ये है डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, 3 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और न्यूक्लियस है यहाँ पर। ये इसका एक लार्जेस्ट प्रोजेक्शन है एक्सॉन
जिसके ऊपर माइलिन शीथ होती है, लिपिड की बनी हुई शीथ होती है, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, और फिर ये एक्सॉन यहाँ जहाँ भी जाके ख़त्म होता है वो एक्सॉन टर्मिनल होता है, और ये नए दूसरे एडजेसेंट न्यूरॉन के साथ जुड़ा होता है, हम देखेंगे साइनेप्स के थ्रू। तो ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, आप अच्छे से जानते हो। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता, न्यूरॉन कई तरह का होता है। इट कैन बी यूनिपोलर, मीन्स डेंड्राइट्स ना हो, सिर्फ ऐसा ही। इट कैन बी बाइपोलर, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन। इट कैन बी मल्टीपोलर, जैसा कि ये है, कई सारी ब्रांचिंग्स हैं, कई सारे डेंड्राइट्स हैं। अगर आप एक्सॉन का, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो ना, ट्री की तरह ब्रांचेस हैं बहुत सारी, और एक स्टेम है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है, सभी को अच्छे से आप बना लोगे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे, सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन्स पे जो न्यूरॉन्स हैं या कहीं पे भी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन को रिसीव की और वो स्टिमुलेट हो गए। न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स स्टिमुलेट हो गई और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करना शुरू हुई, और इंफॉर्मेशन सेल बॉडी से आगे एक्सॉन की तरफ मूव करने लगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। मीन्स जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वैसे ही लाइट ऑन हो गई। हम बताने में तो टाइम लग रहा है कि न्यूरॉन इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है, पर ये इतना क्विकली होता है, आप इमेजिन कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइट ऑन करने पे, स्विच ऑन करने से लाइट तुरंत ऑन होती है। तो ये इतना सुपर फास्ट प्रोसेस है। ये जो स्टिमुलेशन है वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ये जनरेट हुआ, फिर ये आगे जाके ट्रांसमिट हो जाता है, और इस पूरे एक्सॉन के अलॉन्ग पहुँचते पहुँचते ये न्यूरॉन की एंडिंग तक पहुँच जाता है। आप देख सकते हो इस तरह से, एक्सॉन से फिर डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी से फिर एक्सॉन तक पहुँच गया, एक्सॉन की एंडिंग तक पहुँच गया। इन सारी चीज़ों को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कैसे जनरेशन होता है, कैसे कंडक्शन होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं कि ये जो इम्पल्स पहुंच चुकी है कहाँ तक, इस एक्सॉन टर्मिनल तक, इस एक न्यूरॉन की एंडिंग तक पहुंच गई है। वहाँ पर एडजेसेंट न्यूरॉन के साथ यहाँ बीच में अटैच हुआ है, बीच में साइनेप्स है, तो यहाँ पर ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा जिससे ये इस न्यूरॉन का स्टिमुलेशन नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुँच जाएगा, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देगा, और नेक्स्ट न्यूरॉन भी एक्साइटेड हो जाएगा, और फिर वो इस तरह से इम्पल्स को पास ऑन कर देगा अगले न्यूरॉन्स तक। ये जो हमने न्यूरॉन्स पढ़े हैं, बहुत खास बात है कि दे आर एक्साइटेबल। न्यूरॉन्स हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी न्यूरॉन है। हम लोगों में कई बार ये 1 मीटर तक हो सकती है, एलिफेंट्स में इट कैन बी अप टू 3 मीटर्स, और कई बार ब्लू व्हेल्स में इट कैन बी इवन अप टू 30 मीटर्स। अब हम देखते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर हो गया किसी को, तो आप देखते हो ये जो न्यूरॉन्स हैं दे कैन नॉट डिवाइड, मसल सेल्स भी डिवाइड नहीं कर सकती हैं। बचपन में पैदा होने के साथ ही जितनी मसल्स थी वो मसल्स नंबर में नहीं इंक्रीज होती है, सिर्फ साइज में इंक्रीज होती हैं। सिमिलरली न्यूरॉन्स भी डिवाइड नहीं करते हैं, न्यूरॉन्स का नंबर चेंज नहीं होता है। फिर ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर होता है सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, यानी कि सेल अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होती चली गई और ट्यूमर फॉर्म हो गया उस जगह पर। तो जब न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता तो ट्यूमर कैसे फॉर्म हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारे नर्वस टिश्यू में हम हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ न्यूरॉन्स ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारे नर्वस टिश्यू में सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं होते हैं, बहुत सारी और दूसरी सेल्स भी होती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लायल सेल्स। ग्लायल, ग्लू से बना है ग्लायल, तो ये आपस में न्यूरॉन्स को चिपकाती जोड़ती हैं आपस में, ग्लायल सेल्स कॉल्ड एज न्यूरोग्लायल सेल। न्यूरॉन्स को जोड़ती है ना, तो न्यूरोग्लायल सेल्स बहुत तरह की होती है। न्यूरोग्लायल सेल्स, इनका काम होता है न्यूरॉन्स को जोड़ कर रखना, न्यूरॉन्स को सपोर्ट देना, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देना, इवन न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन के लिए भी। ये जो ब्लड वेसल्स आती है ना, ब्लड वेसल्स में तो सब कुछ है, ब्लड में हमारे सारी कुछ चीज़ें हैं, पर ब्रेन तो समझ लो हमारा राजा है ना बॉडी में,
तो राजा तक तो बहुत लिमिटेड चीज़ें पहुंचनी चाहिए ना, मीन्स खाना जो भी आ रहा है, पहले बीच में कुछ लोग होंगे ना जो टेस्ट करके बताएंगे राजा के खाने लायक है या नहीं। तो ब्लड वेसल से न्यूरॉन, ब्लड वेसल से न्यूरॉन के बीच में बैठे हैं न्यूरोग्लायल सेल, जो सेलेक्टिव चीज़ों को ही न्यूरॉन को देने देंगे, पास ऑन करेंगे। तो डायरेक्टली ब्लड सप्लाई भी न्यूरॉन में नहीं जा रही है, न्यूरोग्लायल सेल्स हैं बीच में। तो न्यूरोग्लायल सेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जबकि एनसीईआरटी में बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में। ये न्यूरोग्लायल सेल्स 50% से ज़्यादा होती हैं पूरे न्यूरल टिश्यू का पोर्शन। तो दिस न्यूरोग्लायल सेल्स मेक अप more than 1/2 of the volume of neural tissue in our body। ये हो गई न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स, ये दोनों मिलाकर बनाती हैं हमारे बॉडी में नर्वस टिश्यू। दिस इज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू। थैंक यू।